साथ मार्केट फंडामेंटल्स पर बात करने के लिए एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़े हैं। दीपन, गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाहूँगा। आज फिर बीएसई 6% ऊपर, एफएनओ का टॉप गेनर, उसके अलावा सीडीएसएल, एंजल वन, यहाँ पर भी शानदार तेज़ी। क्या हो रहा है स्पेस में? अमर, गुड मॉर्निंग और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक कल की जो सर्कुलर आई थी सेबी की, ये जरूर से पॉजिटिव है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए। इसी वजह से वी आर सीइंग नाइस अप मूव इन ऑल कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे एंड आप कंसिडर करेंगे कि ये जो सेगमेंट है विच इज़ रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट, वहाँ पर काफ़ी वॉल्यूम्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी भी वोलेटाइल रहती है। सो यू कंसिडर द वोलेटाइल नेचर ऑफ द बिजनेस, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से द स्टॉक्स ओवर हियर आर फेयरली वैल्यूड। लेकिन ये जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है, ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। और अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट वे टू प्ले दैट स्कीम वुड बी थ्रू दी वेल्थ मैनेजर्स। आप नुवामा वेल्थ के आंकड़े देखिए, बहुत ही बढ़िया आए हैं। थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है फ्रॉम अ बूमिंग स्टॉक मार्केट, पर ये जो वेल्थ मैनेजर्स है लिस्टेड स्पेस में, आनंद राठी, नुवामा और 360, उनकी यही कोशिश है टू इंक्रीज दी स्टेडी फ्लो ऑफ एन्युटी रेवेन्यूज। और मेरे ख्याल से अगर आपको ये जो थीम खेलना है कैपिटल मार्केट, तो ये तीन जो कंपनियां है वेल्थ मैनेजर्स है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 3 साल, 5 साल, 10 साल, आई थिंक दे विल गिव द बेटर रिटर्न्स देन सम ऑफ द एक्सचेंजेस और इंश्योरेंस कंपनीज और इवन सम ऑफ द अदर कैपिटल मार्केट प्लेयर्स। बिल्कुल। तो ये वेल्थ मैनेजमेंट के थ्रू इस ट्रेड को चाहें तो आप प्ले कर सकते हैं। दूसरी स्पेस जहां आज ही क्या पिछले 3-4 महीनों से अच्छा मोमेंटम रहा है, वो है आपके सारे कैपिटल गुड्स, स्पेशली एमएनसी कैपिटल गुड्स स्टॉक्स, कमेंस, एबीबी, सीमेंस। यहाँ पर आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी? स्पेस पर क्या व्यू है? अनुज, आई थिंक वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स कैपिटल गुड्स में से। और अगर आप थोड़ा इसको सेगमेंटेशन करेंगे, तो जो जो कंपनियां आर एंगेज्ड इन द वाटर बिजनेस, उनके नतीजे अच्छे आए हैं। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, ट्रांसमिशन लाइंस हो, या रिलेटेड ईपीसी प्रोजेक्ट्स कर रही हो, दे आर डन वेरी वेल। आई थिंक केईसी के आंकड़े भी बहुत ही बढ़िया आए हैं और ऑर्डर बुक पोजीशन भी काफ़ी मजबूत है। सो मेरे ख्याल से कई सारे विनर्स मिल सकते हैं आपको एक कैपिटल गुड स्पेस में। और जैसे जैसे इकोनॉमी पिकअप होगी, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ेगी, आई थिंक ये जो कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इनको ज़रूर से ऑर्डर बुक पोजीशन में फ़ायदा होगा। सो वेरी पॉजिटिव ऑन द एंटायर सेगमेंट। इंडिया फोकस सेगमेंट है, सो ट्रम्प टैरिफ्स और अन्य जो ग्लोबल फैक्टर्स है, इसका खास असर नहीं पड़ता है। और कुछ ऐसी कंपनियां भी है जैसे कि लार्सन है, वीएटेक, वबाग है, उनके उन्होंने दे हैव डाइवर्सिफाइड द रेवेन्यूज इनटू ग्लोबल मार्केट्स एज वेल। तो थोड़ा बिजनेस मॉडल थोड़ा सेफ हो जाता है। तो वेरी पॉजिटिव ऑन दीज कंपनीज। और यहाँ पर छोटी कंपनियां भी है, आई थिंक दे ऑल मे गिव गुड रिटर्न्स गोइंग फॉरवर्ड। ओके। अच्छा दीपन जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये सुजलॉन के नंबर्स आए, मैं ये नहीं जानता कि आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, आप एक भी रखते, लेकिन नंबर्स कैसे लगे? वो जो टर्न अराउंड स्टोरीज हैं, लुक एट आई मीन देयर गाइडेंस 60% ग्रोथ गाइडेंस फॉर FY26। क्या व्यू है आपका? अगर अगर आपने रीड की हो नंबर्स तो प्लीज। देखिए वीरेंद्र, ये हम लोग ने कैपिटल गुड्स के बारे में बात की है, लेकिन विद इन द कैपिटल गुड्स स्पेस जो जो कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जीज पे फोकस कर रही है, आई थिंक उनके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स है वहाँ पर वो सेगमेंट में, और फिर सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के भी आंकड़े बहुत ही बढ़िया है। प्रीमियर एनर्जीज देखिए, वारी एनर्जीज देखिए, बहुत ही बढ़िया नंबर्स आए। लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, कैपेसिटीज भी फिनोमिनल तरीके से ऑन ऑन स्ट्रीम आने वाली है, फ्रॉम अडानी ग्रुप एंड फ्रॉम अदर प्लेयर्स एज वेल, फ्रॉम टाटा ग्रुप एज वेल। तो यहाँ पर थोड़ा डाउट लग रहा है कि ये जो सोलर इक्विपमेंट प्लेयर्स है, शायद उनके प्रॉफिट मार्जिन्स और रेवेन्यूज पर थोड़ा कंपेरेटिव प्रेशर की वजह से असर आ सकता है। लेकिन ये जो विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स है, आई थिंक देयर प्रोस्पेक्ट्स आर बेटर देन द सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो। केवल दो कंपनियां हैं, एक तो सुजलॉन है और दूसरी आइनॉक्स विंड है। दोनों पे हमारा निवेश है, वी आर इन्वेस्टेड इन बोथ ऑफ देम। हमारे व्यूज बायस हो सकते हैं। उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन भी बढ़िया है। और ये जो है सोलर और पावर, सोलर और विंड पावर, ये तो साथ में चलने वाले, दे आर गोइंग टू गो हैंड इन हैंड। दोनों को एडेक्वेट इंकरेजमेंट दिया जाएगा। बट बिटवीन द टू सेगमेंट्स वी प्रेफर द विंड पावर कंपनीज।
तो ये लेवल से भी अगर आपका 3 से 5 साल का व्यू रहता है तो आई थिंक आइनॉक्स विन एंड सुज़लॉन एनर्जी कैन स्टिल गिव डिसेंट रिटर्न्स। ओके, तो ये बड़ा कंस्ट्रक्टिव, बड़ा पॉजिटिव व्यू है इस स्पेस पे आपका। एक दो पॉकेट्स और लेके आइए जो जो मई में थोड़ा सिंक हुई, उसमें इंडियन होटल्स और उस दुखद घटना के बाद पूरे के पूरे होटल स्पेस में अगर आप देखें तो काफ़ी कट्स देखे हमने। ऑल दो आईटीसी होटल्स उसने अच्छा किया। ये होटल्स में जो डिप मिली है हमको लगभग 15 से 18% की, दीपन जी, इसमें री एंट्री करनी चाहिए क्या? हाँ, यहाँ पर भी व्यू पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी देखेंगे तो सबसे बढ़िया व्यू, अगेन डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर, सबसे बढ़िया स्टॉक आपके लिए पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए वो है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। आई नो आपका प्रश्न होटल्स के बारे में था, बट ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है वो सिमिलर है। दिस इन्वेस्टमेंट थीम इज बेस्ड ऑन ट्रैवल, टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म, जो भी कहे। उसमें सबसे जो बढ़िया स्टॉक है वो है इंटरग्लोब एविएशन। शानदार नतीजे आए हैं, बहुत ही बढ़िया एक्सपेंशन प्लान है। दे आर गेटिंग मेनी मेनी न्यू एयरप्लेन्स ओवर द नेक्स्ट 12 to 16 months और सो। कई सारे जो उनके प्लेन्स विच वर ग्राउंडेड दे आल्सो मे गेट कमीशन आफ्टर सॉल्विंग द टेक्निकल प्रॉब्लम्स। और ये जो उनकी पोजीशन है और ये जो डुओपोली है एविएशन इंडस्ट्री में, उसका फ़ायदा ज़रूर से इंटरग्लोब को होगा, इंडिगो को होगा। और जो इंटरनेशनल एक्सपेंशन की उनकी अपॉर्चुनिटी है वो भी बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट थीम खेलनी है, द बेस्ट वे टू प्ले वुड बी थ्रू इंटरग्लोब। बट जी हाँ, यू आर राइट, इफ़ आई एम इन्वेस्टेड एज आई एम इन इंडियन होटल्स, आई वुड रिमेन इन्वेस्टेड, ये हमारे लिए होल्ड है। उसके अलावा दो जो नई कंपनियां आई है, लेमन होटल्स और सामी, इनके भी नतीजे बहुत ही बढ़िया है। और ये जो तीनों कंपनियां हैं, इंडियन होटल, सामी और लेमन ट्री, उनका ये जो कोशिश है, दैट स्ट्रैटेजी टू गेट इनटू मोर मोर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल। तो ये बात हो गई कुछ होटल्स स्पेस की। दीपन, अब फार्मा में क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि नंबर्स मिक्स बैग रहे, कई कंपनियों के नंबर्स काफ़ी शानदार थे, कईयों ने डिसअपॉइंट किया। फार्मा में आपके प्रेफर्ड बेट्स क्या होंगी अब? अनुज, फार्मा में आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। अगर सन फार्मा और थोड़ा घटता है बिकॉज ऑफ स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग नंबर्स, तो ये एक मेरे ख्याल से कोर होल्डिंग बन सकती है। क्योंकि धीरे धीरे जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है उसकी रेवेन्यूज बढ़ रही है, दे आर नाउ ऑलमोस्ट 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज। और उनकी जो M&A एक्टिविटी है दैट इज ऑल्सो फोकस टूवर्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। और ये जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है, इनमें एक बार आपका बिजनेस जम गया तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम मिल सकती है, रेवेन्यूज मिल सकती है। ग्लोबल एक्सपेंशन की वजह से रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं, मार्जिन्स भी अच्छे रहते हैं। तो वी really appreciate this new strategy of Sun Pharma Management to go for more and more specialty products। और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है इंडिया में which is got that much scale और इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की है इन द स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। तो ये एक हो गया पोल पोजीशन इन द फार्मा इंडस्ट्री। इसके अलावा ये जो CDMO कंपनीज है वहाँ पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। मिनिमल डैमेज होगा ऑन अकाउंट ऑफ ट्रम्प टैरिफ्स फॉर दी CDMO कंपनीज। वहाँ पर कोहैंस है, वन सॉस है, आई थिंक दे केम विद वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। एक ब्लू जेट छोटी सी कंपनी है, उसके आंकड़े देखे बहुत ही बढ़िया आए हैं, दैट ऑल्सो इज अ CDMO प्लेयर। तो ये जो CDMO स्पेस है वहाँ पर हम धीरे धीरे और कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है प्रॉब्लम, इसके वैल्यूएशंस बहुत ही ज़्यादा है। और उनकी जो बिजनेस है, उनका जो रेवेन्यूज प्रॉफिटेबिलिटी वो काफ़ी लंपी है। लेकिन जो सभी कंपनियां हैं दे आर सेट की उनकी जो RFQ, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इज ऑलमोस्ट डबल। आप कोहेंस के प्रेजेंटेशन देखेंगे, द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इन द लास्ट क्वार्टर हैज बीन डबल व्हाट हैज बीन देयर फॉर द लास्ट ईयर बिफोर ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। और जैसे मैंने कहा, यू हैव टू बी सिलेक्टिव। तो CDMO, सन फार्मा आई थिंक इज द बेस्ट वे टू प्ले द फार्मा इंडस्ट्री। अदर स्टॉक्स ऑल्सो आर गुड, लेकिन काफ़ी प्रेशर है फॉर ट्रम्प टैरिफ्स एंड फ्रॉम US जेनरिक्स मार्केट। दीपन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा ये आज का डिस्कशन। थोड़ा हम स्टॉक स्पेसिफिक भी गए, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। हैव ए नाइस